प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए समीकरणों का सिद्धांत चैप्टर से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम जो है वो त्रिघातांक समीकरण अर्थात क्यूबिक इक्वेशन से संबंधित है। हमारे लिए दिया हुआ है यदि अल्फा, बीटा और गामा समीकरण x की घातांक 3 माइनस पी एक्स की घातांक 2 प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल हैं, तब वो सिग्मा 1/, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्लियर? आपको एक समीकरण दी गई है, ये 3 घातांक की समीकरण है और 3 घातांक की जितनी भी समीकरण होती हैं उन सबके 3 मान होते हैं, 3 मूल होते हैं। क्लियर? तो ये समीकरण के 3 मूल जो हैं वो समीकरण के मूल आपको बतला दिए गए हैं, अल्फा, बीटा और गामा है। और आपसे सिग्मा 1/, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकलवाया है। तो देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए 3 घातांक का जो व्यापक समीकरण होता है वह होता है ए एक्स की घातांक 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब ये 3 घातांक का समीकरण जो है इसके 3 मूल होते हैं। यदि मूल अल्फा, बीटा, गामा माने जाएं तो इन मूलों में और जो गुणांक ए, बी, सी और डी हैं उनमें एक संबंध होता है। 3 घातांक के समीकरणों के मूलों के लिए और गुणांकों के लिए संबंध जो है वो ये है सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का यहाँ पर मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान होता है माइनस b/a के बराबर। क्लियर? और सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान होता है c/a के बराबर। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर सिग्मा अल्फा बीटा गामा का मतलब होगा अल्फा बीटा गामा और इसका मान होगा माइनस d/a। तो जो हमारा मूल समीकरण दिया हुआ है 3 घातांक का, उसकी यदि इस समीकरण से तुलना करके हम ए, बी और सी और डी के मान निकाल लें, उसके बाद यदि हमारे लिए सिग्मा अल्फा अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान निकालने हैं तो इस सूत्र के अंतर्गत हम यदि बी और ए का मान प्रतिस्थापित कर देंगे तब हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात सिग्मा अल्फा का मान मालूम हो जाएगा। और यदि सी और ए का मान लगा देंगे इस सूत्र के अंतर्गत तो हमारे लिए सिग्मा अल्फा बीटा अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात हो जाएगा। और सी, डी और ए का मान इस सूत्र में लगाएंगे, माइनस d/a सूत्र में लगाएंगे तो इससे हमारे लिए सिग्मा अल्फा बीटा कहिए या इसका मान जो होता है अल्फा बीटा गामा के बराबर होता है, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब इस समीकरण की जो हमारे लिए दिया गया समीकरण है x की घातांक 3 माइनस पी एक्स की घातांक 2 प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, इससे जब हम इस समीकरण की तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a बराबर 1, b बराबर प्राप्त होता है माइनस p और c बराबर होता है प्राप्त q के और d बराबर प्राप्त हो जाता है माइनस r के। जब हमारे लिए ये a, b, c और d के मान प्राप्त हो जाते हैं तो हम सबसे पहले इस सूत्र की सहायता से सिग्मा अल्फा का मान ज्ञात करेंगे अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करेंगे और इस सूत्र के हिसाब से इसका मान बराबर होगा माइनस b/a। तो माइनस तो इस सूत्र का लग जाएगा और v का मान माइनस p के बराबर है, इसलिए b के स्थान पर माइनस pa लगा देंगे और a का मान 1 के बराबर है, ये लगा देंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे लिए सिग्मा अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहिए, इसका मान आपके लिए p प्राप्त हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हम सिग्मा अल्फा बीटा अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात करेंगे और इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इसके अंतर्गत अर्थात c/a का मान निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं c बराबर है हमारा q के और a बराबर है 1 के, इसलिए जब हम इस सूत्र के अंतर्गत मान लगाएंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा q/1
और जब इसको हल करेंगे तो इसका मान प्राप्त हो गया Q के बराबर। फिर हम मान ज्ञात करेंगे सिग्मा अल्फा बीटा गामा, अर्थात अल्फा बीटा गामा के। जब इसके मान ज्ञात कर रहे होंगे तो हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, अर्थात माइनस D/A। तो माइनस को तो सूत्र कहा जाएगा और अंश में जो है D के स्थान पर माइनस R आ जाएगा, क्योंकि D का मान इस समीकरण के हिसाब से तुलना करने पर माइनस R के बराबर प्राप्त हुआ है और A के स्थान पर आ जाएगा 1। तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा हल करने के बाद R के बराबर। इस प्रकार से सबसे पहले हमने अपनी जानकारी के आधार पर, प्रश्न की शर्तों के आधार पर सिग्मा अल्फा बीटा और सिग्मा अल्फा बीटा गामा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें मान जिसका ज्ञात करना है वह है सिग्मा 1/अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका प्रसार जो है, इसका मतलब ये है जब हमें 3 राशियाँ दी गई हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसका मतलब ये माना जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर? इसका संक्षेप में ये लिखा हुआ है, इसका विस्तार करके पूरी रूप में आप ये लिख सकते हैं। अब हमारे लिए इसका मान ज्ञात करना है, या ये कहिए इसका मान ज्ञात करना है। इन दोनों के मतलब एक ही है। अब हम इसके अंतर्गत एलसीएम लेने की प्रक्रिया करेंगे, कुछ और नियम लगाएंगे और उसके बाद जो मान हमने प्राप्त करे हैं ये मान लगा देंगे, तभी हमारे लिए हल प्राप्त हो जाएगा। तो 1 2 3 भिन्न हैं हमारे पास। ये इन 3 भिन्नों को सरल करने के लिए हर का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और जब इसको पूरी तौर पर सिंप्लीफाई करेंगे, भिन्नों को जोड़ेंगे, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा गामा स्क्वायर, यहाँ प्राप्त होगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ प्राप्त होगा बीटा स्क्वायर। इस प्रकार से इन 3 भिन्नों को जोड़ने के बाद, यह सरल जोड़ने का मतलब इसलिए है क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव का निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा हुआ है, इसलिए जोड़ने पे कह दिया मैंने। आप ये कह सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, सरल करने के बाद। फिर इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि आप गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिंप्लीफाई का मतलब यही है कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो सूत्र जो निशान है उन निशानों के हिसाब से हम उसको सरल कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको प्राप्त हो जाता है गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्लियर? अब ये बोलने में ज़रा अच्छा नहीं लगता है, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमेट्री होती है अल्फा बीटा गामा, तो इसको ये बोलने में समझने में ज़रा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसके स्थान पर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं और लिख लेते हैं। इस लाइन से लाइन प्राप्त हो जाती है हमारे लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अंश में जो राशि पहले लिखी थी वही राशि अब लिखी रही है, लेकिन पहले ज़रा अच्छे रूप में नहीं लिखी थी, ये अच्छे रूप में लिख गई है। इससे सूत्र को समझने में, सूत्र लगाने में, याद रखने में आपको सुगमता प्राप्त होगी। तो अंश में तो आपको प्राप्त हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और हर में प्राप्त हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। अगर आपका लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। इसी नियम के आधार पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं अल्फा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान तो मालूम है नहीं, लेकिन हर में जो हमारे पास दे रहा है अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिए अल्फा बीटा गामा का मान मालूम है आर के बराबर, तो हर में तो इसके स्थान पर हम आर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम मान नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए आप जानते हैं, आपने सूत्र पढ़े होंगे, यदि आपका ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 होल पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, आई एम सॉरी गलत बोल गया, मैं दोबारा बोल देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घातांक 2 आपका ये लिखा हुआ है, तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2
इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसको पक्षांतर करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसी का सहारा लेकर यहाँ पर आप ये समझ लीजिए एल्फा का एक्स स्क्वायर का एक्स का काम कर रहा है एल्फा, वाई का काम कर रहा है बीटा और जेड का काम कर रहा है गामा। तो बिल्कुल इसी से मिलाते हुए आप इसके स्थान पर जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अंश में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसके स्थान पर लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बटे हर में आप पहले लिख चुके हैं एल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं आपको एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मालूम है जो पी के बराबर है, और एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा का गामा एल्फा का मान मालूम है जो आपका क्यू के बराबर है, और एल्फा बीटा गामा का मान मालूम है जो आर के बराबर है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम जब भी मान लगा देंगे तभी हमें हल प्राप्त हो जाएगा पी की पावर 2 माइनस 2q बटे आर स्क्वायर, या आर के ऊपर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, और इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो आपके से इसका मान पूछा था सिग्मा 1 बटे एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मान आपको प्राप्त हो जाता है पी स्क्वायर माइनस 2q बटे आर स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। आपको केवल ये मालूम होना चाहिए कि सूत्र कौन कौन से हैं और नियम कौन कौन से हैं। यदि आपको सूत्र स्पष्ट है, नियम आपको भली प्रकार से मालूम है, तो आप प्रश्नों को आसानी से सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। आप प्रश्नों पर विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में सभी प्रश्न आएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।